नमस्कार हजुरलाई फेरि पनि म केजिया छेत्री माई भारत भोलिन्टियर हिमालय राज्य अनि भारतको पहिलो जैविक राज्य सिक्किमबाट. Till now we have seen the ideas about data, technology and systems. But this transition alone is not enough. We people must benefit from it. And this is where the fourth idea of green economy becomes crucial. You and I are the youth of this nation, and we are not just job seekers, we are the job creators of the green future. हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कईयों बार मिशन लाइफ तहत कहा है that मिशन लाइफ is not about sacrifice, it is about the lifestyle. और यह सिर्फ पर्यावरण के एजेंडा नहीं, ये रोजगार और सम्मान का भी एजेंडा है. Imagine a Bharat where clean energy creates a green collar jobs, waste workers as climate professionals, and where youth are climate startups and the clean tech. And yes, this will be the India of 2047. So far, we have seen how future-ready infrastructure, data-driven planning, green economy and climate education together shapes the foundation of a sustainable development. But it cannot just remain limited to the policies, programs or institutions alone. It must become a part of everyday life. And this is where we, the youth of India, present you all the fifth and the final idea, Resankalp Mission. Resankalp is a national mission to rethink, redesign and repractice, and it goes one step further by reframing the behavior and the skills. Through Resankalp, traditional practices of resource efficiency are combined with the modern sustainability skills to create a green livelihoods, especially for the youth and the community workers. यह सिर्फ कचरा खत्म करने की बात नहीं, ये जिम्मेदारी, रोजगार और सामाजिक बदलाव का संकल्प ही है. और अंत में ये पांचों विचार आज हमें यह दिखाती है कि कैसे होगा 2047 का सतत विकसित भारत. A path where clean energy powers growth, data strengthens resilience, green job empowers people, education shapes behavior, and Resankalp turns intent into impact. And yes, this is a Bharat we are building, where youth are not just beneficiaries, but the leaders of the change. और एक बार फिर विश्व भारत की शक्ति का साक्षी बनेगा, जहां युवाओं के नेतृत्व से एक सतत, सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत का निर्माण होगा. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. आप लोगों ने शायद आपकी चर्चा में आया होगा, भारत ने एक मिशन लाइफ लॉन्च किया है और हम दुनिया को कहते रहे हैं कि आज जो एनवायरनमेंट की समस्या के मूल में समृद्ध देशों ने जिस लाइफस्टाइल को अपनाया है उसमें से है. हम ये तो नहीं कहते कि महात्मा गांधी जैसे जीवित जी रहे थे वैसे हम रहे, ये हम नहीं कह रहे, लेकिन हम बहुत सी चीजों में बदलाव ला सकते हैं और इसलिए दुनिया के सामने इस विजन रखा है भारत और भारत के मूल्यों के आधार पर ही है. आज भी विश्व में कम से कम कार्बन फुटप्रिंट वाला देश कोई है तो भारत है. 140 करोड़ का देश होने के बाद भी दुनिया ने जो बर्बादी की है उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन मिनिमम है बर्बादी में, लेकिन फिर भी हम जागरूक हैं क्योंकि हम एक प्रकार से प्रकृति के साथ संघर्ष करने के विचार के लोग नहीं हैं. हम एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर ये हमारे कल्चर में नहीं है. हम ज्यादा से ज्यादा मिल्किंग ऑफ नेचर, उससे अधिक हमें हक नहीं है. और हमारे यहाँ जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है कि हम एक ट्रस्टी हैं, ये हम इसका उपभोग करने के हकदार नहीं है. और हमें आज जो मिला है इसलिए मिला है कि हमारे पूर्वजों ने इसको बचाया था. तो हमारी जिम्मेवारी है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें कुछ छोड़ के जाना है. उस मूलभूत विचारों से और बाकी चीजें, जैसे आपका संडे ऑन साइकिल चल रहा है, एक प्रकार से ये ग्रीन इंडिया की मूवमेंट है कि भाई हम पेट्रोल व्हीकल से जो चल रहे हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल से चल रहे हैं तो एक प्रकार से हम एनवायरनमेंट को नुकसान करते हैं. लेकिन अगर हम साइकिल का उपयोग कम से कम सप्ताह में एक दिन करें
अब वो सिर्फ एक रैली के रूप में नहीं, तय करें कि भाई सप्ताह में एक दिन मैं ये प्रयास करूंगा, मैं पब्लिक व्हीकल में जाऊंगा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करूंगा, मैं निजी ट्रांसपोर्टेशन के उस व्हीकल के उपयोग रेयरली कभी जरूरत पड़ी तो मैं करूंगा। तो हम काफी कुछ बचाव कर सकते हैं और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए। धन्यवाद सर। Next,